दाल मंडी के मुद्दे पर कांग्रेस की लीगल टीम इस समय कचहरी में मौजूद है। प्रशासन के साथ उनकी एक बैठक होने जा रही है। महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के राघवेंद्र जी, अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इमरान बबलू की गिरफ्तारी हो गई। अब आप लोग इस मामले को टेकअप कर रहे हैं, अब क्या होगा दाल मंडी में? नहीं, टेकअप नहीं कर रहा है। पहले दिन से जब से मुझे लगता है कि ये योजना सरकार की आई है, तब से पहले दिन से दाल मंडी के अपने सभी भाइयों के साथ हम लोग लगातार बैठक करके, लगातार उनसे मिलते जुलते उनसे उनके दुख दर्द को साझा करते हुए लगातार प्रशासन के ऊपर हम दबाव बना के रखे हुए हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि बनारस को अनवांटेड डेवलपमेंट सौंपने की कौन सी ऐसी जरूरत आ गई है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उनको सीखना चाहिए। अपने आप को वैश्विक नेता हुए कहते हैं। वैश्विक विश्व अपने पुराने हेरिटेज को, धरोहरों को संरक्षित करता है और नरेंद्र मोदी जी अपने धरोहरों को उजाड़ने पे लगे हुए हैं। पहले उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर को उजाड़ा। नहीं, ऐसा है। एक मिनट पहले उन्होंने लगातार ये कहा कि हम प्राचीनता के साथ नवीनता का संगम लेकर आगे बढ़ेंगे। आज विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद, विश्वनाथ धाम बनने के बाद आप देखिए कि करोड़ों की संख्या में लोग वहां दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं। दाल मंडी के चौड़ीकरण के बाद प्रशासन और सरकार का कहना है कि जो मार्केट डेवलप होकर निखरेगा, वहां जो मॉल खुलेंगे, होटल्स खुलेंगे, उसका लाभ दाल मंडी के ही लोगों को मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि बस इतने ही दुकानदार जो प्रभावित है उतने ही लोग दाल मंडी में रहते हैं, कई गुना ज्यादा उनकी संख्या है। तो उनके लिए सरकार ये प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। सैकड़ों की लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं विश्वनाथ मंदिर, उनको एक बढ़िया रास्ता, वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। पूर्वांचल की सबसे अच्छी सड़क मिलने जा रही है। सरकार और प्रशासन तो ये कह रहे हैं। जी देखिए, प्रशासन का अपना तर्क है, लेकिन जो हमारी जो बातें हैं उसको भी अमित जी आप ध्यान से सुने। और मैं आपका नेशनल चैनल है, मुझे निवेदन करना पड़ रहा है और हमको कहीं जिस स्तर पे जाके इनकी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसका मन बना लिया और पहले दिन से हम इनके साथ हैं। हमारी लीगल टीम, कल जब जरूरत थी हमारे वहाँ के भाइयों को, थाने पे भी ये लोग डटे थे। अखिलेश जी ने तो कह दिया कि वो लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी आएंगे लड़ाई लड़ने? निश्चित आएंगे, जब जरूरत पड़े। राहुल जी नहीं, प्रियंका जी, दोनों तक उनकी बातें हो रही है और मेरे बिहाफ पे और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बिहाफ पे बातें उनके तक पहुंची है। जिस दिन जरूरत पड़ जाएगी उस दिन हमारा शीर्ष नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व दाल मंडी के बीचों बीच बैठ करके इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। हम पीठ दिखाने वाले लोग नहीं है। मेरी बात लेकिन आप 2 मिनट धैर्य के साथ अमित जी सुनिए। बातें आनी चाहिए। काशी नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस, मैं कांग्रेस इसलिए जोड़ रहा हूं कि पहले की चीज, बाबा विश्वनाथ का दरबार आदि अनादिकाल से है, कितनी पीढ़ियां, और यहाँ पे हमेशा दर्शन करने वाले लोग रहे हैं। हमारी भी शासन सत्ता रही है, हमने भी वहाँ साफ सुथरा रखा, लेकिन हमारे अंदर कभी इतना दम नहीं आया कि हम बाबा विश्वनाथ जो हमारे श्रद्धा के विषय हैं उनको हम सबस काशीवासी रोज सुबह प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कभी उनको सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनको सांस देने के लिए, क्योंकि उनकी दी सांस से हमारा जीवन चलता है। नरेंद्र मोदी जी को दम्भ हो गया है कि वो जो सौंपेंगे उसे काशी के लोग स्वीकार करेंगे। अभी एक ताजा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते एक मूर्ति, एक मुखी शिवलिंग इसी चौबेपुर में पाया गया है और उसे कहाँ भेज दिया गया? उसे गुजरात के संग्रहालय में भेज दिया गया है। अब काशी वासियों को उस शिवलिंग का दर्शन करना होगा तो टिकट कटा के गुजरात जाएंगे। ये गुजरात मॉडल है। और मेरी बात अभी कंप्लीट, 2 मिनट में मैं आपके धैर्य के साथ। और दूसरा चीज, आप जो बोल रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूं, विकास होना चाहिए, लेकिन प्रशासन के पास गणना है कि 10,500। हम एक दुकान से 4 लोग को जोड़ते हैं। 40,000 लोगों की जीविका उजाड़ करके आप किसको रोजगार देने की बात कर रहे हैं? किसको बसाने की बात कर रहे हैं? बसाना है पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली की तर्ज पे आए, नई काशी बसाएं, निकले हरहुआ की तरफ, आशापुर की तरफ, मोहनसराय की तरफ, हम लोग साथ देंगे। जो चीजें पहले से चली आए उसको बंद करें, मार्केट बड़ा करें, वहां पे दें, लोड कम होगा। लोड कम करने की बात हो, ना कि किसी को उजाड़ने की बात हो। अब लीगल टीम से हैं आप कांग्रेस के, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह एडवोकेट। अशोक जी, कांग्रेस की लीगल टीम क्या कर रही है? उनका क्या सोचना है? ये जो चल रहा है चौड़ीकरण प्रोजेक्ट, इसको लेकर कांग्रेस के लीगल टीम क्या कहना चाह रही है? कांग्रेस लीगल टीम है, लीगल काम करने के लिए उनके जो जितने भी लोग हैं सहयोग करने के लिए, जो भी उनकी अथवा मांग होगी, मांग को प्रशासन में डीएम कमिश्नर को बताने के लिए ये उनकी मांग है। उनकी मांग को पूरा किया जाए
ये हमारी लीगल टीम पूरा काम सहयोग करेगी उनको। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो भी इनको विधिक व्यवस्थाएं चाहिए, सहायता चाहिए, वो लीगल टीम देने के लिए तैयार है। कल भी हमारी लीगल टीम गई थी, वहां पर जाकर के देखा, उन लोगों ने बताया कि जिस तरीके से मकान को ध्वस्त कर दिया गया है, सामान निकालने की अभी समय नहीं दिया जा रहा है। आप अगर खाली करने के लिए नोटिस करते हो तो नोटिस आप 1 हफ्ते 10-15 दिन पहले नोटिस, कोई किसी भी नोटिस का जो वो होता है वो 15 दिन का होता है। आप पहुंचोगे गुंडों की तरह खाली करो खाली करो खाली करो, ये कोई चीज नहीं होती है। आप 15 दिन का समय देते कि आप खाली कर लो, वो खाली करते न करते, तब आप विधिक कार्रवाई करते। आप 2 घंटे का समय कर रहे हो, इतनी बड़ी दुकान है, 2 घंटे में क्या अनुपालन करेगा आदमी, कहाँ ले जाएगा सामान? तो कोई वो बैठ करके कहीं खोमचा उमचा तो लगाया नहीं है। बड़ी दुकानें देखें, घड़ी की दुकान थी उसमें, और भी मोबाइल की दुकान थी, अच्छी अच्छी दुकान, हम लोग भी जाते थे खरीदारी करने के लिए, अच्छी अच्छी दुकानें थी, तो ऐसे गिरा दिया गया। तो ये बिल्कुल अनलीगल प्रोसीडिंग अडॉप्ट करके किया जा रहा है वहाँ पर। क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि जो दाल मंडी एरिया में जो कार्य हो रहा है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम को धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोई भी भूमि अधिग्रहण नियम से काम नहीं किया है, अपने मनमाना तरीके से तोड़ना, मनमाना तरीके से धमकी देना, ये कल गिरा देंगे, आज गिरा देंगे। वहाँ पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जाए, जो भी हो। तो आप लीगल लड़ाई इसकी लड़ेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 13 दुकानदार को खाली करा गया, एक मकान की रजिस्ट्री हुई थी, उसमें 13 दुकानदार खाली हुए। उसके बाद हम लोग डीएम साहब से मिले, तो डीएम साहब का भी यही कहना था कि हम 13 दुकानों के लिए हम कोई जगह व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद कोई अगली कार्रवाई होगी। तो उसके बाद भी कार्रवाई अभी भी चालू है। अभी कल सत्तार मार्केट पे आया कि आप लोग के मकान की भी रजिस्ट्री हो चुकी है, दुकानदारों को दुकान खाली करना है, उसमें दुकानदारों की भी रजिस्ट्री है, तो क्या वो भी खाली करेंगे? तो ऐसी इस तरह कैसे चलेगा? क्या कांग्रेस कहाँ तक लड़ाई लड़ेगी? नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने तो एकदम निश्चित तौर पर पूरी लीगल टीम यहाँ लगा दी है, और आने वाले समय में यहाँ पर एक बहुत बड़ा पूरा प्रदेश का जो लीगल सेल का जो है प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर बैठ के इस पे निर्णय लेगा, और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। तो कांग्रेस दाल मंडी की लड़ाई लड़ेगी। जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष कह रहे हैं, जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दाल मंडी में आकर लोगों का दर्द सुनेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दाल मंडी की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। अमित सिंह, TV 9 यूपी, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा